उन्वाने मौजू के लिए कुरान मजीद का ये 25वां सूरा है, 19वां पारा है और सूरा अल फुरकान है। उसकी आयत नंबर 71 71 नंबर आयत की मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमन ताबा, और जिसने तौबा कर ली। बोलिए, जिसने तौबा कर ली, या जिसने शर्मिंदगी का इजहार कर लिया, या जो अपने किए पर पशेमान हो गया, या ताइब हो गया, या जिसने रुजू कर लिया। मैंने सारे मानी, बजाय इसके अलग अलग टाइम लगाऊं, मैं सारे मानी इकट्ठे बयान कर देता। तौबा का माना रुजू करना भी है, तौबा का माना पलटना भी है, तौबा का माना पशेमान होना भी है, तौबा का माना अल्लाह की बारगाह में ताल्लुक़ के बंदगी को फिर से मजबूत और बहाल करना भी है। ये सारे तौबा के मानी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, और जिसने तौबा कर ली। पहली चीज़ इस आया मुबारका की इब्तदा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा से की। फरमाया जिसने तौबा कर ली, और आगे क्या किया? आगे ऐसा नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता तो यहाँ तक बात करके बात ख़त्म कर देता, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस तौबा की हिफाजत के लिए, बोलिए, उस तौबा की हिफाजत के लिए, उस तौबा को महफूज रखने के लिए, उस तौबा की बका के लिए, उस तौबा की इस्तिकामत के लिए, उस तौबा की पुख्तगी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सिक्योरिटी फोर्सेस का एहतमाम किया है। आप ये लफ्ज़ आपके लिए नया है, मैं चूँकि आपके मुआशरे के लिहाज से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो क्या है? कुरान ने कहा वमन ताबा, जिसने तौबा कर ली, और आगे फरमाया व आमिला सालिहन, तौबा के बाद फिर अमले साले पर कायम रहा। बोलिए क्या है? तौबा के बाद फिर अमले साले पर कायम रहा। फरमाया उसने अल्लाह की तरफ वो तौबा की, वो रुजू किया, इलल्लाहि मताबा, कि जो तौबा करने का असल हक था। गोया उसने हकीकी मानों में तौबा की और हक अदा किया। कब हक अदा किया? बस तौबा कर ली तो? मैं नहीं, वह मन ताबा व आमिला सालिहन, तौबा के बाद वो किस पे कायम रहा? आप सारे बोलेंगे किस पे कायम रहा? अमले, ऊंचा बोलिए, अमले साले। तफसील में जाकर बताऊंगा अमले साले क्या है। हाजरीन जी एहतशाम, याद रख ले, ये माह शाबान का एंड है, आखिरी अय्याम है। आगे मुत्तसिलन बाद माह रमज़ान वो महीना आ रहा है कि जिस महीने में यकीनन जो बंदा सारा साल लापरवाही से काम लेता है, दीन से दूरी से काम लेता है, मस्जिदों से दूर रहता है, इबादत से दूर रहता है, कुरान से दूर रहता है, और नेकी और खैर के कामों से दूर रहता है, अगला महीना जो आ रहा है उसमें यकीनन हर किसी को कुछ ना कुछ खैर के काम करने की तौफीक मुयस्सर आती है। मगर सवाल ये है कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें पैदा किया था, जब हमें बनाया था, तो बनाने के बाद अल्लाह ने साथ ये कहा था, पाबंद किया था कि एक महीना तुम्हें सिर्फ इबादत के लिए दे रहा हूं? बोलिए, ऐसा कहा था? नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इतना कर्म किया कि रब्बे कायनात ने बनाकर सबसे पहले इंसान की खूबियों का तज़किरा किया, उसके कमालात का तज़किरा किया, और फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। फरमाया ए इंसान, तुझे मैंने अपनी तख्लीक में से जो सबसे आला सांचा था, जो मयार था, तवाज़ुन और मोतदिल तवाज़ुन के साथ तेरी साख्त को पैदा किया है, तुझे तख्लीक किया है। जब कुरान ने यह कहा तो हमारे अंदर कई लोग ऐसे थे जिन्होंने यह तसव्वुर कर लिया कि शायद ये अल्लाह दो चीज़ों के मजमूए को बनाकर, कि अल्लाह ने हड्डियों का एक ढांचा बनाया, चंद मांस की बोटियां जोड़ी, उसमें रूह डाली, और रूह डाल के अल्लाह ने फरमा दिया कि फी अहसनि तक़वीम, कि मैंने तुझे सबसे आला सांचे में बनाया, एतदाल वाली और तवाज़ुन वाली साख्त में बनाया। अरे नहीं, रब्बे कायनात ने बेशक
ये चीज़ें, ये खबीर, इन चीज़ों का मजमुआ बनाया, मगर बनाने के बाद अल्लाह ने तमाम तर खूबियां, कमालात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अच्छे अखलाक इसमें रखे, अच्छा किरदार इसमें रखा, इसकी तबीयत में, इसके मिजाज में नरमी रखी, हिल्म रखा, सब्र रखा, बर्दाश्त रखी, एक दूसरे के साथ लेन देन के मामलात में हुस्ने कलाम भी रखा, हुस्ने सौत भी रखा, हुस्ने लेन देन भी रखा। सारी खूबियां, कमालात अल्लाह ने जब इसमें जमा कर दिए तो जमा करने के बाद फरमाया फी अहसानी तकवीम। बोलिए, जब सारा कुछ इस इंसान के, बोलिए, अंदर जमा कर दिया तो तब फरमाया ए इंसान लक़द खलक़नल इंसान फी अहसानी तकवीम। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के इस वजूद को जब दो चीज़ों का मजमुआ बनाया। आप अब तक के महफिल से थके तो नहीं है ना? जो नहीं थके जरा दायां हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहें, अभी पता चल जाए। दो चीज़ों का मुरक्कब बनाया, मजमुआ बनाया। एक है बॉडी जिस्म ये, और एक है, बोलिए क्या है दूसरी चीज़ इसके अंदर? क्या है? ऊंचा बोलिए, क्या है? रूह है। अब जिस्म वो यहाँ का रहने वाला है, इधर का, उसकी धरती, उसका मकान, उसकी रिहाइश इस इलाके की है, यानी देश उसका ये ज़मीन है, पस्ती है। और रूह का देश वो माला आला है, वो वहाँ की रहने वाली है, अल्लाह की कुर्बत से आई है, अल्लाह की बारगाह से आई है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब वहाँ की रहने वाली उस रूह को मालिक कायनात ने इस बने हुए मकान, बॉडी के बने हुए मकान और पिंजरे में शिफ्ट किया, मुंतकिल किया। अब किराएदार रूह थी, मालिक मकान जिस्म था। तो जो है ना, जरा सारे ध्यान से सुनिएगा, ये जो जिस्म है ना, जैसे आप किसी के मकान में जाकर रहते हैं बतौर किरायादार, तो जिसका मकान होता है आप उसके मकान में जाकर ठहर जाते हैं साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, आप आर्जी हैं उसमें। बोलिए क्या है? आप उसमें आर्जी हैं। तो ये रूह हमेशा हमेशा के लिए उसकी जगह ये है? बोलिए नहीं, वो भी आर्जी है। इसका मतलब है वो भी किराए पे है, आर्जी रह रही। ये सिर्फ समझाने के लिए जुमला बोल रहा हूं। जब वो आकर रहती है तो रूह चाहती है कि चूंकि मैं, बेशक मकान किसी और का है, मगर चूंकि मुझे वो मकान जिसने बनाया है ना, मालिक ने, ये मकान किसने बनाया है, ये बॉडी किसने बनाई है? अल्लाह ने बनाई है। तो रूह को भेजने वाला कौन है? अल्लाह। तो इस मालिक का मकान, इस मालिक का मकान का मालिक कौन ठहरा? अल्लाह। रूह को भी अल्लाह ने भेजा। इसका मतलब है रूह को यहां रहने के लिए भेजने वाला भी वो है। जिस्म समझता है कि चूंकि मैं मकान हूं, मेरे अंदर लोग रिहाइश करते हैं, रूह रहती है, मालिक भी मैं हूं। रूह कहती है नहीं, मालिक तू नहीं, मालिक वो है जिसने यहां रहने के लिए मुझे भेजा है। बोलिए, रूह क्या कहती है कि असल मालिक वो है जिसका ये मकान है, जिसने ये बनाया है। तो जिसने बनाया है मालिक वो है, उसी ने भेजा है यहां रहने के लिए। मैं आज एक नए साइंसी अंदाज में आपको ये तसव्वुर और फलसफा समझाना चाहता हूं। जो भाई बेटा आप अहबाब ने सुनना है तो सच बिस्मिल्लाह बैठ के तवज्जो से सुने। इसमें बहुत सारी चीज़ें बेटे आपके लिए भी हैं। अगर नहीं सुनना तो नींद ख़राब ना करें आप अहबाब, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, आप मुतवज्जे रहकर ये बातें सुने। बड़ी आसान आसान सादा बातें हैं और हैं भी लंबी नहीं, मुख्तसर सी बातें। आप मुतवज्जे रहिएगा। अब वो जो उधर से आके रहने वाली है वो कहती है मैं अपनी मर्जी से रहूंगी। बोलिए, वो क्या कहती है? मैं अपनी मर्जी से रहूंगी, अपनी तबीयत के मुताबिक रहूंगी, अपने मिजाज के मुताबिक रहूंगी। अब आप सोचेंगे उसकी तबीयत क्या, उसका मिजाज क्या है? उसकी तबीयत और मिजाज ये है कि वो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह में रहती है, हर वक्त अल्लाह की बंदगी और इबादत में रहती है, चूंकि उसके कुर्ब से आई है, मौला के कुर्ब से। ये मकान कहता है, जिस्म कहता है, बॉडी कहती है, पिंजरा कहता है ना 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 ना, तू बेशक वहां से आई है, रहेगी मेरी मर्जी से। वो कहती है नहीं मैं अपनी मर्जी से रहूंगी। जिस्म कहता है नहीं मेरी ये रूह और जिस्म की जंग है।
बोलिए इंसान रूह और जिस्म की एक बोलिए जंग है। बस अगर इस जंग में रूह ने जिस्म पर गलबा पा लिया तो इंसान कामयाब है, अगर जिस्म ने रूह पर गलबा पा लिया तो इंसान नाकाम है। फैसला आपने करना है कि उधर से आकर रहने वाली इस रूह को अपनी मर्जी और मिजाज के मुताबिक और तबीयत के मुताबिक आज़ादी से रहने देंगे और उसके मुताबिक चलना चाहते हैं आप, या उसे अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उसकी मिजाज मर्जी अगर जुदा है तो मर्जी है क्या? उसकी मर्जी यह है कि मैं हर वक्त इबादत में रहूं। बोलिए रूह की मर्जी है कि मैं हर वक्त इबादत में रहूं, नेकी के कामों में रहूं, अल्लाह के हुजूर तस्बीहात करती रहूं, मुनाजात करती रहूं। जिस्म के तकाजे और हैं, चूंकि जिस्म बना है बहुत सारी चीज़ों के मिक्स करने से, उसमें आग भी है, ख्वाहिशात नफ्स भी है, पानी भी है, मट्टी भी है, वो सारी चीज़ों का मुरक्का है। उसकी ज़रूरियात और है, उसके तकाजे और है। वो कहीं चाहता है कि मेरी खुराक, कहीं वो चाहता है मेरी खुराक झूठ है। जिस्म वो चाहता है मेरी खुराक झूठ है, जिस्म चाहता है मेरी खुराक नाप तोल में कमी है, ठगी है, फराडी है, लोगों का हक मारना मेरी खुराक है। ये जो सारा कुछ है ये जिस्म चाहता है मेरी खुराक है। वो कहती है, रूह कहती है नहीं, मेरे साथ चल, तुझे भी वही खुराक देती हूं जो मैं खाती हूं। तो रूह की खुराक तो है इबादत, रूह की खुराक तो है बंदगी, अल्लाह के हुजूर झुकना, सच बोलना, सदाकत, अमानत, दयानत, साफ सुथरा उजला रहना, अच्छी गुर्बत, अच्छी संगत, अच्छी सोहबत में रहना। जिस्म फड़फड़ाता है, मगर याद रख ले इस जंग में जो जीत गया, अगर रूह जीत गई तो इंसान, बोलिए क्या है इंसान? फरमाया उलाइका हुमुल मुफलिहून, वो फलाह पा गया। अब यकीनन ये दो चीज़ों की जंग है। आज की इस गुफ्तगू के सुनने के बाद मुमकिन है कई लोगों के अहवाल बदले, कई लोगों की तबीयतें बदले, कई लोगों का मिजाज बदले। वो सोच रहे हो कि आज की इस गुफ्तगू के बाद हम भी अपने आप को रूह के साथ जोड़कर, रूह की मर्जी के मुताबिक, इबादत के साथ, नेकी के साथ, खैर के कामों के साथ जुड़ना चाहते हैं। तवज्जो है ना जरा सबकी? हम उधर जाना चाहते हैं, मगर ये बताएं कि अब हल क्या है? हम तो अपनी 15-20 साल की, 25 साल की, 30 साल की ज़िंदगी इस झगड़े में गुजार चुके हैं, इससे सुलह कैसे होगी? हमारा तो पुराना झगड़ा चल रहा है ना, तो हमने अब राज़ी होना है, इससे सुलह करनी है, तो ये सुलह कैसे होगी? कुरान ने उस सुलह का तरीका बताया, हल बताया। वो हल क्या है? कुरान कहता है वमन ताबा। कुरान ने कहा एक ही हल है कि अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाओ, पलट आओ, लौट आओ। हाज़रीन जी एहतशाम, बस कुरान कहता है जिसने तौबा कर ली, जो पलट आया, जिसने रुजू कर लिया। और ये पलटने की बात करना, लौटने की बात करना, ताइब होने की बात करना, कोई कुरान ने सिर्फ इस एक मुकाम पर ही नहीं की, कुरान भरा पड़ा है। मैं इससे पिछली आयत कोड करने लगा। इससे पिछली आयत है आयत नंबर 70। कुरान ने कहा इल्ला मन ताबा व आमाना व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। पिछली आयत में कुरान कह रहा है मगर जिसने तौबा कर ली, फिर फरमाया और ईमान ले आया। अब तवज्जो करें, आगे फरमाया था अगली आयत नंबर 71 में, वहां फरमाया था वमन ताबा व अमिला सालिहन, जिसने तौबा कर ली और अमले साले की। मगर यहां फरमाया इल्ला मन ताबा, और आगे फिर फरमाया व आमाना। तौबा पहले, ईमान। बोलिए अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। बोलिए तौबा पहले और ईमान। अब सवाल ये है कि ये किस ईमान का कुरान तज़किरा कर रहा है? ये कौन सा ईमान है कि जब तौबा कर ली, अल्लाह की बारगाह में पलट आए, रुजू कर लिया और पशेमान हो गए, नादिम हो गए, अल्लाह की बारगाह में आपने अपनी रूह के साथ रहने, मिलजुल कर रहने, उसके मिजाज के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर सुलह के तरीके के लिए आपने जब तौबा कर ली, तो आगे फरमाया वह आमाना, और उम्र भर
इस ईमान के साथ रहे कि अमला आमिलान सालिहन, फिर दोबारा पलटकर उससे नाराज नहीं हुए। बोलिए, दोबारा पलटकर फिर उससे नाराज नहीं, उसे नाराज नहीं किया। अब कुरान कहता है बस जो इस इस्तिकामत के साथ डटा रहा, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। नौजवानों याद रख लो, मैं एक और अंदाज में आपको बात समझाता हूं, मुमकिन है कईयों की समझ में यह फलसफा भी ना आया। हर शय का मौसम होता है। बोलिए सारे, हर चीज का एक, ऊंचा बोलिए, हर चीज का एक मौसम होता है ना। आप देखिए, सर्दी का मौसम हो तो सर्दी के मौसम में अगर आपको ठंड लग रही हो तो आप मेरे ख्याल में ऊपर से पंखा चला लेते होंगे। बोलिए, ऊपर से सर्दी लग रही हो और साथ पंखा भी ऑन कर लें, ऐसा करते हैं? नहीं। फिर क्या करते हैं? फिर आप अपने जिस्म को, जिस्म जिस चीज़ का तकाजा करता है वो तकाजा करता है कि मुझे थोड़ी सी गर्माइश दो जिस्म को, बॉडी को। वो कहते हैं हॉटनेस दो, मुझे गर्मी चाहिए, मुझे टेम्परेचर बरकरार चाहिए बॉडी को जिंदा सलामत रखने के लिए। अगर आप ठंडक में फैन ऑन कर दें तो चूंकि वो उसके मिजाज और तबीयत के मुताबिक, बोलिए, नहीं है तो बॉडी को नुकसान होगा। अब अगर गर्मी की मिसाल ले लें, गर्मी में आपको गर्मी लग रही हो, आप मजीद ऊपर रजाई लेंगे या खुली फिजा में बैठेंगे, फैन ऑन कर लेंगे, एसी में बैठेंगे। इसका मतलब है कि इसके बॉडी को, जाहिर को जिस चीज़ का तकाजा है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस खुराक की ज़रूरत है, उसे आप देंगे तो तब वो जिंदा रहेगा। बोलिए, देंगे तो तब वो खुराक मिलेगी तो तब जिंदा रहेंगे। याद रख लें, इसी तरह जैसे जाहिर के कुछ तकाजे हैं उसी तरह बातिन के कुछ तकाजे हैं। बोलिए, उसी तरह बातिन के भी कुछ तकाजे हैं। हर चीज का मौसम, जैसे मौसम के मुताबिक खुराक दी जाए ना, मौसम के मुताबिक, तो जिस्म पर वो असर करती है, बेमौसमी चीज असर नहीं करती। बोलिए, अभी मौसम हल्का हल्का ठंड का है, सर्दी का है, तो अब तो हमारे यहाँ सर्दियों में भी बाज़ दफ़ा तरबूज मिल जाता है ना, वरना मौसम कौन सा है? बोलिए, कौन से मौसम में मिलता है तरबूज? गर्मियों में मिलता है ना, अमूमन यही है। मगर बेमौसमी चीज़ भी मिल जाती है। दोनों के इस्तेमाल में और उनके असर में फ़र्क समझ ले। अगर आप बेमौसमी खुराक ले लें, बेमौसमी जिसका मौसम ना हो, आप जितनी मर्जी खाते रहे, आपकी बॉडी को फ़ायदा नहीं देगी। बोलिए, आप आज साइंस की तहकीक पढ़ ले, बॉडी को फ़ायदा, बोलिए, आर्जी तौर पे कुछ लम्हे आपके मैदे को सुकून मिलेगा, बॉडी को सुकून मिलेगा, मगर दाइमन काइमन उसका फ़ायदा, बोलिए ज़रा, नहीं है। उसे फ़ायदा तब मिलेगा जब उसके मौसम के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। बोलिए, तो जैसे इस बॉडी को बरकरार रखने के लिए मौसम के मुताबिक चीज़ की ज़रूरत है, याद रख ले, उसी तरह उस रूह के मिजाज को बरकरार रखने के लिए, रूह और जिस्म की सुलह को कायम रखने के लिए तौबा का भी एक मौसम है। बोलिए, तौबा का भी एक मौसम है। और माह शाबान और रमजान, इन दोनों महीनों से अच्छा मौसम तौबा के लिए और कोई नहीं। हाज़रीन जी एहतशाम, याद रख लें, अगर आप 50 साल के गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं ना, 50 साल के, 50 साल असी ज़रा तगड़ी करके बेईमानी कर लीए, 50 साल असी रज के चोरी चकारी कर लीए, गाली गलोच कर लीए, फितना फसाद कर लीए, 50 साल जो 60 टाल टप्पांगे उदों वेखांगे ऐस सुलाल। 50-60 साल तुसी आखो बे साडी लड़ाई रवे, ते एंड ते जिसले कबर च लैण दा वेला आवे तुसी आखे हुण जरा रूह नाल राजी हो लवीए। याद रख ले, नहीं, तब फायदा नहीं होगा, क्योंकि मौसम गुजर चुका होगा। बोलिए जरा सारे, मौसम गुजर चुका होगा और बेमौसमी चीज जिस्म पर असरअंदाज, बोलिए सारे, असरअंदाज नहीं होती। याद रख ले, तौबा के लिए 50-60 साल का इंतजार ना करो। मैं बिलखुसूस जो मस्जिद के पंडाल में नौजवान बैठे हैं,
12, 13, 14 साल से प्लस के हैं तो बच्चे भी मेरे मुखातिबीन में, मगर नौजवान 30, 35, 40 साल तक की उम्र के जो नौजवान हैं, मैं उनको बिलखुसूस मुखातिब हो रहा हूं कि अगर आप इस उम्र के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं कि 50-60 साल को पहुंचेंगे तो ताइब होंगे, याद रखो तब ये तौबा फायदा आपके जिस्म को जैसे खुराक मौसम के मुताबिक हो तो जिस्म को असर देती है, तासुर देती है, जान देती है, कुव्वत देती है, रूहानियत देती है, तासीर देती है, उसी तरह तौबा का भी मौसम है। अगर 60-70 साल की उम्र में जाके ये रोना रोगे, ताज्जुदें पढ़ोगे, सजदे करोगे, नवाफिल पढ़ोगे, वो फायदा नहीं देंगे। अरे नफल 2 पढ़े हो मगर पढ़े जवानी की उम्र में हो, वो 50-60 साल की उम्र में पढ़े गए 100 नफलों पर भी भारी है। याद रखो, बजाय इसके कि आप कहेंगे इतनी बड़ी बात ऐसे ही कह दी, नहीं ऐसे नहीं कह दी, इसके पीछे लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि एक तरफ बंदा जब 50-60 साल क्रॉस करता है, क्या उसके जिस्म में मजीद कितनी को गुंजाइश और ताकत होगी कि वो गुनाह करे? कितनी को गुंजाइश होगी? नहीं रहेगी। तो जब जिस्म में गुनाह की ताकत ही ना रहे, फिर जितनी मर्जी इबादतें करता फिर। भाई इबादत का मजा तब है, सजदों का मजा तब है कि जब जिस्म में ताकत भी हो, माल भी हो, पैसा भी हो और मौके भी हो, सब कुछ हो, सामने मौका मिल रहा हो। बंदा कहे नहीं मैं रूह से लड़ाई नहीं चाहता, मैं रूह के साथ झगड़ा नहीं चाहता, क्योंकि वो मालिक की कुर्बत से आकर मेरे अंदर रह रही है, वो वहां से आकर रहने वाली है। भाई आप जब उस रूह के लिबास को गंदा करेंगे ना, उस रूह के लिबास को, याद रखें आप ये जो छोटे बच्चे हैं, मेरा पुत्र सुन ले 4 गल्ला, फिर पता नहीं तेन उस्तानियां ने तो टीचर ने सुनानियां ने कि नहीं। बच्चे हैं तो साडा भतीजा है, अच्छे तरीके नाल जरा तवज्जो नाल सुन ले, अब मुतवज्जे रहिएगा। अब आप देखिए जो मैं बात अगली करने जा रहा हूँ वो बड़ी अहम है। हाज़रीन जी एहतशाम, जैसे ये छोटे बच्चे हैं, ये जब घर से माँ तैयार करके भेजती है ना, चिट्टा सूट लट्ठे दा काटन दा पवा के, सुरमा शुरमा पा के, साफ सुथरा, वो बाहर जाके कहीं खाना खाने बैठे कपड़ों पे दाग लगा दे, सालन का या किसी आइसक्रीम का या पेंसिल का, पेन का, वापस जब घर आता है तो दाग लगा हुआ हो तो माँ वेंदे सार नहीं आती वे कितों ला है, बोलो जरा, पूछती है ना ये कहाँ से लगा के आ गए हो, मैंने तो तुझे चमका के रोशन ऐसे साफ सुथरा बना के भेजा, ये दाग कहाँ से लगा के आए। जैसे घर से चंद लम्हों के लिए आप निकले और हल्का सा दाग वापस घर लेके आए, तो माँ पूछती है कहाँ से लगा के आया, वो रूह भी तो कहीं से आई है ना। जब उस रूह के लिबास पर तेरे जुर्मों के निशान पड़ेंगे, नाफरमानियों के निशान पड़ेंगे, गुनाहों के, चोरी चकारी के, जना के, शराब के, नाफरमानियों के, कत्ल गारत करी के, फितना फसाद करी के, जब तू दाग लगाएगा रूह पलट कर जाएगी ना, तेरे जिस्म में तो रहना नहीं, वो पलट कर जाएगी। तो जिसने रूह को वो सादा साफ सुथरा पाक पाकीज़ा मुत्तहर मुज़क्का लिबास पहना कर भेजा है, रब पूछेगा तो सही ना, ए रूह तुझे जब लिबास पहना कर भेजा था वो तो साफ सुथरा था, वो तो उजला था, दाग कहाँ से लगा के आई, लिबास कहाँ से गंदा कर। तो रूह अल्लाह की बारगाह में पुकार कर अर्ज करेगी कि बारी ताला मैं वो फुला फुला बस्ती में रहने वाला फुला का पुत्र फुला शख्स, उसके जिस्म में उसके मकान में रह रही थी, ये दाग उसी बदबख्त ने लगाए, उसी बदबख्त ने लगाए। अरे इससे पहले कि रूह जाकर वहाँ शिकवा करे, शिकायत करे और अर्ज करे कि बारी ताला जितना अरसा रही हूँ तकलीफ में रही, परेशानी, एक रात भी सुकून से नहीं गुजरी, हर लम्हा वो शख्स कहीं ना कहीं जुर्म करके आता था, जुर्म वो करता था, लिबास मेरा गंदा होता था। ये कब वक्त आएगा? आज वक्त है। हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह के हुजूर ताइब हो जाओ, आज वक्त है, पिछले गुनाहों पर माफी मांग लो, मौसम है आज की हुई तौबा, आज अल्लाह के हुजूर मांगी हुई माफी
काबिल कबूल है, फ़ायदेमंद है, इसका फ़ायदा है। कल जब उम्र ढल जाएगी, जब आपके पास गुनाह करने की शक्कत नहीं ना रहेगी, ताकत नहीं रहेगी, आप जितने मर्जी करते रहे, आप जितनी मर्जी नेकियां करते रहे। अब इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि जो बुज़ुर्ग हैं वो इबादतें करें और तकवा और नमाजें और सजदे और नफल और तहज्जुद पढ़ते हैं तो उन्हें फ़ायदा नहीं, अजर मिलता है, सवाब मिलता है। मगर मैं नौजवानों को जो चीज़ समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ सवाब की नीयत से अमल ना करो। अरे जो करना है उसकी रजा के लिए करो। बोलिए जो करना है मौला की, ऊंचा बोलिए, मौला की रजा के। क्यों कि कुरान इस पर कहता है। 30वां पारा उठाइए, सूरह फजर, उसकी आखिरी 3 आयात पढ़िए। अल्लाह ने फरमाया, वहां भी पहले बुलाया, फरमाया इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, मेरी बारगाह में आ जाओ, मेरी बात मान लो, मेरी दावत को कबूल कर लो। फिर क्या होगा? आगे फरमाया इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, फरमाया इस हाल में आना कि तुम मुझसे राजी हो चुके, मैं खुदा तुमसे राजी हो चुका। बोलिए, तुम मुझसे राजी हो चुके, मैं खुदा। ऊंचा बोलिए। अब ये भी फलसफा समझ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अब मैं कुरान पाक बंद इसलिए करने लगा हूं आपको हौसला हो जाए कि लगता है खिताब ख़त्म करने लगे। तवज्जो, कुरान कहता है रादियतम मर्दिया, खुदा कहता है तुम मुझसे राजी हो चुके हो, मैं तुमसे राजी। बोलिए जरा सारे, मैं। अल्लाह फरमा रहा है इस हाल में आना, इस हाल में आना। किस हाल में? रादिया, मुझसे राजी होके, मर्दिया, फिर मैं राजी हो जाऊंगा। यानी ये हाल लेके आना। आपसे अगर मैं पूछूं, इसको अगर दूसरे एंगल से समझें कि अल्लाह फरमा रहा है इस हाल में आना, तो इसका दूसरा एंगल यह बनता है कि इस हाल में ना आना। एक तो है ना कि इस हाल में आना, और एक ये है कि इस हाल में, बोलिए जरा, इस हाल में। भाई जिस हाल में आना है वो तो बताया है कि रादियतम मर्दिया, इस हाल में आना है। तो मौला किस हाल में नहीं आना? वो फरमाता है जिस हाल में हो, जिस हाल में इस वक्त हो। कई बंदे परेशान हो गए ने, साडा तो हाल ठीक है। हाँ, अगर हाथ खड़े करवाऊंगा तो सबका ठीक होगा, सारे कहेंगे हाँ सारा कुछ ठीक है। मगर हर शख्स अपनी तन्हाई को ज़रा तसव्वुर में लाए, अपनी खलवत को। वो अकेला बैठ के क्या करता है, क्या सोचता है, अपनी तन्हाइयों को देखें। ज़रा अपनी तन्हाइयों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो बात अलामा साहब कर रहे थे कि इस हाल में ना आना, तो वो बात दुरुस्त थी। हमारी खलवतें, हमारी जलवतें, हमारी संगतें, हमारी सोहबतें, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना, लेन देन के मामलात, हर मामला तो हमारा तबाह हो चुका। अखलाक हमारे तबाह हो चुके, दिल हमारे मुर्दा हो चुके हैं, जंगलूद हो चुके हैं। उन दिलों को तो सच्ची बात है, अगर कोई तसव्वुर करे तो उनको अगर धोया जाए तो न जाने उसे साफ करने में कितने साल लग जाए। अब तो अगर उसका कोई मुतबादिल हो और लोगों के लिए आसानी हो तो वो कहे कि ये दिल निकाल देता हूं, जितना गंदा हो चुका है नया दिल डलवा लेता हूं। यानी वो दिल इस कदर मुर्दा हो चुके हैं कि हमारे ऊपर किसी की कोई बात असर ही नहीं करती। हम इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते। हम कोई आकर खुदा और खुदा के रसूल की बात सुनाकर चला जाए तो हम चंद लम्हों के लिए उस कैफियत में रहते हैं। रात गुजरने की देर है, मस्जिद से उठने की देर है, हमारी हालत फिर से पलट कर वही हो जाए। इसका मतलब है कि हमारे दिल बिल्कुल मुर्दा हो चुके हैं। इन दिलों को फिर से जिंदा करने की जरूरत है। और इन दिलों को जिंदा किया कैसे जाए? इन दिलों को जिंदा करने की पहली तरकीब बता देता हूं, आज से हद कर। इन दिलों को फिर से जिंदा करने की तरकीब यह है कि अपनी सोहबत को बदलो। बोलिए क्या है? अपनी सोहबत को बदलो। जब आपकी सोहबत बदलेगी तो अहवाल बदलेंगे, आपकी तबीयत बदलेगी, आपके अमाल बदलेंगे, आपका अखलाक बदलेगा, आपका किरदार बदलेगा। पहले चेक करो, सोचो समझो कि जिसके पास बैठता हूँ कहीं वो गीबत तो नहीं करता, जिसकी सोहबत में बैठता हूँ वो चोरी चकारी तो नहीं करता, उसकी कहीं बुरी ऐसी मजलिस तो नहीं कि जिसमें नशा करता हो, शराब पीता हो, चरस व अफीम का धंधा करता हो। अपनी सोहबत को पहले देख। अगर तो सोहबत, वो किसी ने क्या खूब कहा था, सोहबत
तोरा साले कुनद यक जमाना सोहबते बाओलिया बेहतर अज सद सालतात बेरिया। वो कहते हैं कि तुम्हारी 100 साल की इबादत, बोलिए तुम्हारी 100 साल की इबादत एक तरफ हो और एक तरफ चंद लम्हों की सोहबत नेक साले और मुत्तकी बंदे की हो, तो नेक सोहबत 100 साल इबादत से आला है। बोलिए क्या वो चंद लम्हों की नेक संगत और सोहबत 100 साल इबादत से भी, बोलिए जरा क्या है आल। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी सोहबत में एक आपका शागिर्द वो आपसे इल्म सीखने आया। क्या थके नहीं थे? सुभान अल्लाह को वाला। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको इससे मज़ीद और कुछ पेश करके थोड़ी गुफ्तगू लंबी करूँ, मगर आपके बैठने के अंदाज से लग रहा है कि नहीं नहीं अलामा साहब जल्दी मुकाओ, तुसी अज किहड़े पासे सानू तौबा वाले पासे लैके टुर पे, असी तो जाके कितने 60 साल अज करनी सी। नहीं, मैं चाहता हूँ कि लोगों ये उम्र है, मौसम के मुताबिक खुराक लेने की ये उम्र है। मैं आपको उस खुराक से आशना, और अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसको ये खुराक लग जाए, जिसको ये नशा लग जाए तकवा का नशा, जिसको नशा लग जाए मोहब्बत मुस्तफ़ा का, जिसको नशा लग जाए इज्जत और नामूस मुस्तफ़ा का, ताज़ीम मुस्तफ़ा का, इबादत का, ज़ुहद का, कुरान की तिलावत का, सजदों का, नवाफिल का, रोज़ों का, जिसे ये नशा चढ़ जाए, जैसे दूसरे लोगों का दूसरा नशा नहीं छोड़ा जा सकता, जिन्हें ये नशा लग जाए उनका ये नशा नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों कि उन्हें उसमें लज्जत मिलती है, और मुस्तफ़ा और खुदा से मोहब्बत करने वालों को इबादत के नशे में लज्जत मिलती है। वो इमाम अहमद बिन हम्बल की सोबत में एक शख्स 20 साल इल्म पढ़ने के लिए शागिर्दी में आया। कितना अरसा? ऊंचा बोलिए जरा, कितना अरसा? 20 साल। वो बयान करते हैं कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में 20 साल रहा। उन्होंने पढ़ने में इल्म गया था, मगर उन्होंने मुझे 18 साल अदब सिखाया। बोलिए क्या सिखाया? 18 साल अदब सिखाया। और आखिरी जब 2 साल रह गए तो उन्होंने आखिरी 2 साल मुझे कुछ इल्म पढ़ाए। वो फरमाते हैं जब मैं उनकी बारगाह से आ गया तो मैं अपनी उम्र के जब खुद आखिरी हिस्से में पहुंचा तो मैं रोता रहा और गिड़गिड़ाता रहा और कहता रहा, काश वो जो 2 साल इल्म पढ़ता रहा हूं, काश वो भी 2 साल में अदब ही सीख लेता। काश वो 2 साल भी मैं अदब ही सीख लेता। हाज़रीन मुकर्रम, वो अदब मिला कहाँ से? अल्लाह के नेक और साले और वली की बारगाह से मिला, सोहबत साले से मिला। आज अगर चाहते हो कि आपको माँ बाप का अदब आए, आपको नमाज़ों का अदब आए, आपको कुरान का अदब आए, तिलावत का अदब आए, सजदों का अदब आए, और हर चीज़ का कोई ना कोई अदब होता है, हर चीज़ के कुछ तकाजे हो, अगर चाहते हो कि वो तकाजे पूरे हो जाएं, अदब मुयस्सर आ जाए, तो सबसे क्या करना है? अपनी सोहबत, बोलिए अपने दोस्तों को छाननी के जरिए छानो, छाननी लगाओ, स्क्रूटनी करो और देखो मेरा कौन सा यार, मेरा कौन सा दोस्त, मेरी कौन सी सोहबत उस मयार के मुताबिक है जो मयार कुरान ने बयान किया। अगर तो कुरान के बताए हुए मयार के मुताबिक दोस्त हो तो सोहबत ले लो, अगर उस कुरान के मयार के मुताबिक संगत और सोहबत ना हो तो ऐसे दोस्त से छुटकारा ही हासिल कर लो। बोलिए ऐसे दोस्त से, बोलिए छुटकारा ही हासिल कर लो, वरना याद रख लें कि फिर आप क़यामत वाले दिन फिर आप काश काश करते रहे, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता। उस वक़्त फिर काश का वक्त गुजर चुका होगा। और जो लोग मेरी इस गुफ्तगू को सुनने के बाद, मैं एंड के करीब जा रहा, मेरी गुफ्तगू को सुनने के बाद जिनके अहवाल बदल जाएंगे,
वो ये ना सोचते रहे कि हमने अपने आप को बदला, मगर अल्लामा साहब ने ये तो नहीं बताया कि तुम्हारे लिए क्या इनाम है अल्लाह की बारगाह से। ऐसा कोई इनाम भी तो बताना चाहिए ना कि जो अपने आप को बदले उसको ये मिलेगा। बोलिए उसको। भाई अल्लामा साहब ने नुकसान तो बता दिया कि ये नुकसान है, फायदा तो भी दस देना। सौदा तो ता ही मज़ा आता है ना, नफ़े तो नुकसान, तिजारत इसी का नाम है कि फ़ायदा। सौदा बंदा बेच रहा हो, तिजारत कर रहा हो, उसे पता हो घाटा किस में है, मुनाफा। वो सारे कारोबारी हो, जवाब दो जरा, घाटा कि मुनाफा कि सारे पता लग जाता है। चले घाटा तो मैंने बता दिया इसमें है, अब आप सोच रहे होंगे कि मुनाफे वाली चीज़ भी बताएं। आओ कुरान का तज़किरा कर देता हूँ। कुरान मजीद में सूरह ज़ुमर 24वां पारा है और उसकी आयत नंबर 73 कोड कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। फरमाया जब अल्लाह की बारगाह में वो लोग आएंगे जो तकवा वाले होंगे। बोलिए जरा सारे, अब कौन होंगे? ऊंचा बोलिए, कौन होंगे? तकवा वाले होंगे। तो क्या होगा? फरमाया वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। अल्लाह ने फरमाएगा चलो भाई, ओ जे जन्नत थोड़ा इंतजार कर रही। अब कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है हत्ता, यहां तक के, इज़ा जाऊहा, जब वो जन्नत की तरफ जाएंगे, ये खुशखबरी पाने के बाद, ऐलान पाने के बाद, तू पुत्र बाज नहीं पे आऊंदा, इधर मेरे हाल ध्यान रख, ए दो एंड रह गया बस, एंड वाली गल्लां ने चारे भी ध्यान नाल सुन लै, नाल तो 4-5 बंदे होर नाल गंढे ने। एक बारी सुभान अल्लाह आखो, मैं अगली गल करन लगा जरा। फरमाया हत्ता, यहां तक के, इज़ा, तवज्जो मेरे हाल भाई, इज़ा जाऊहा, जब वो जन्नत की तरफ बढ़ेंगे ना, तो कुरान कह रहा है फूती हाथ अबवाबुहा, उनके लिए जन्नत के दरवाजे पहले ही खोल दिए जाएंगे। बोलिए सारे, जन्नत के दरवाजे। भाई असी नमाजा क्यों पढ़ने हैं कि अल्लाह सानू जन्नत दे, ऐसे तो पढ़ते हैं ना। रोज़े क्यों रखने हैं? अल्लाह सानू सारे काम जिन्ने असी चंगे करने हैं, लालच की है। ऊंचा बोलिए। अब कुरान उसी जन्नत का तज़किरा फरमा रहा है और कह रहा है कि फुतिहत अबवाबुहा, जब तकवा वाले वहाँ पहुँचेंगे तो दरवाजे, बोले पहले से ही, पहले ही खोल दिए जाएंगे। ये पहले खोल क्यों दिए जाएंगे? जबकि उसूल और कायदा थोड़ा इससे मुख्तलिफ है। वो क्या है? आप कहेंगे क्या है उसूल और कायदा? भाई उसूल और कायदा ये है कि वहाँ मीज़ान लगा होगा, महशर में क्या होगा? मीज़ान समझते हो ना, वो कंडा जिन्हों तुसी पंजाबी चाहते हो, तराजू, कंडा, मीज़ान लगा होगा। वहाँ आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जिदा जिथे जी करेगा बोरिया बिस्तरा चुक्या होएगा तो आखे दा मैं भावें दुनिया ते चंगे अमल नहीं किए मैं पर जाना जन्नत च। नहीं, पहला अमाल तुलवा ना, जेड़ा तेरा हिसाब किताब होया उहदे मुताबिक टुर जाए। अब मीज़ान लगे होंगे, हर किसी का नामा अमाल तुल रहा होगा, पूरी कौमें जमा होंगी, उम्मत जमा होगी, खुदा भी होगा, मुस्तफ़ा भी होगा, कुल अंबिया भी होंगे। इस सारियां दे सामने तराजू लगे होएगा। जब नामा अमाल तुलेगा, उसूल और कायदा और तरीका ये है कि नामा अमाल तुलेंगे, नेकियां चोखियां निकल आइयां तो परवाना सर्टिफिकेट दिता जाएगा, लै भाई तेरा हिसाब किताब क्लीयर है, तू जन्नत टुर जा। गुनाह चोखे निकल आए तो उन्होंने भी पर्ची दी जाएगी, आ लै भाई आ तेरा हिसाब किताब ही ए, तेरे गुनाह निकल आए ने। तो मुमकिन है कई आखे कि आ तो मैं कीता ही नहीं, तो ओदे वास्ते फिर सामने वीडियो भी चलाई जाए दी, कार इनकार है, तू ही है ना संजान, हाँ तू ही है ना फलाने नू कत्ल कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, तू ही है ना झगड़ा करवा रहे हैं, तू ही है ना चोरी कर रहे हैं, तू ही है ना झूठ बोल रहे हैं, तू ही है ना मिलावट कर रहे हैं, तू ही है ना। सबके सामने दिखा दिया जाएगा ताकि इनकार की गुंजाइश ना रहे। अब जब परवाना थमाया जाएगा, कुरान कहता है कि वो परवाना लेकर जब जन्नत की तरफ आएंगे तो कायदा ये था कि जन्नत के दरवाजों पर दरबान फरिश्ते रब ने खड़े किए हुए। क्या है? बोलिए क्या है? वो आके फरिश्तियां वहाणगे, ए साडा हिसाब किताब जी। वो आखन अच्छा जन्नत लभ गई है, माशाअल्लाह मुबारक होवे, चल दोजख वाले आखन दे तुसी दोजखे जाओ, तुहाडी जगह इत्थे उसूल और कायदा और तरीका, उसूल और ज़ाब्ता ये है। मगर कुरान कह रहा है कि उनको रब फरमाएगा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत, वो जब अभी आ रहे होंगे कि दरवाजे खोल दिए जाएंगे, अभी आ रहे होंगे कि दरवाजे। मेरा सवाल ये है
कि आखिर ये दरवाजे उसूल और कायदे के मुताबिक खुलते ना, दरबानों के पास जाया जाता, पर्ची दिखाई जाती, फिर दरवाजे खोले जाते। मगर कुरान कह रहा है कि उनके लिए दरवाजे पहले से खोल दिए जाएंगे। ये कौन है जो दरवाजे पहले ही खुलवा रहा है? कौन है जिसके कहने पर दरवाजे मुस्तफा की उम्मत के लिए पहले खोले जा रहे हैं? अरे और कोई सबब नहीं। हाँ, अगर वहां खुदा है तो वहां मोहम्मद मुस्तफा भी तो है। आका नहीं चाहेंगे कि मेरा उम्मती आए तकवा लेके, अच्छे अमाल लेके, अच्छे किरदार के साथ आए, अच्छे मिजाज और तबीयत के साथ आए, लोगों को दुनिया में सुख और सुकून दे के आए, और यहां आके उसे इंतजार करना पड़े। नहीं, दरवाजे पहले खुलवा दिए जाएंगे कि ताकि मेरे उम्मती को इंतजार ना करना पड़े। इधर से आए, इधर से सीधा जन्नत के दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाए। कोई कहे कि इसकी दलील क्या है, तो मैं चूंकि मैं एक ही मिसरे में दलील दे देता हूं। इसकी ताईद में पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ा शरीफ वाले, आपको चूंकि अब आगे अगले मरहले में चार्ज कर करके लेकर जाना है ना, तो चार्जिंग सिस्टम मैंने रखा हुआ है। मैं अगले लम्हों के लिए आपको चार्ज करने लगा हूं। पीर नसीरुद्दीन साहब क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, जो सरे उठा के यूं ही जा रहा हूं जानिबे खुल, जो सरे उठा के यूं ही जा रहा हूं जानिबे खुल, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका, एक बारी मिल के कह दो, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। कुरान कह रहा है कि दरवाजे पहले ही खोल दिए जाएंगे। वो जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, कौन पहुंचणगे? तवज्जो है ना, मैं पीछे ना ले आया, अल्लाह करे उन तो याद रहे। फरमाया वसीक अल्लदी नत्तकऊ, बोलिए कौन से? ऊंचा बोलिए, केड़े? तकवा वाले जब पहुंचेंगे तो कुरान कहता है दरवाजे उनके लिए पहले खोल दिए जाएंगे। जब वो जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे तो फरमाया अल जन्नति जुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम। फरिश्ते उनको देख के कहेंगे, हाँ भाई तुहाडे ते सलामती होवे। आय हाय, वो कितने खुश नसीब होंगे कि जिन पर फरिश्ते सलाम भेज रहे होंगे। अरे चाहते हो कि फरिश्तों का सलाम आए, फरिश्ते प्रोटोकॉल दें, फरिश्ते इज्जत और रिस्पेक्ट दें और जन्नत में दाखिल करें, तो फिर तुम्हें तकवा का हामिल बनना होगा। बोलिए किसका? तकवा का हामिल बनना होगा। अपने अहवाल को बदलना होगा, अल्लाह की बारगाह में रुजू करना होगा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी होगी। और हाज़रीन जी एहतशाम, कोई ये भी ना समझे, बाज़ लोग हैं वो इबादतें करते हैं, इबादतें और इबादतें कर करके वो समझते हैं कि ले भाई जिन्ना को मैं हूँ इबादत कर छड़िए ना, मेरी जन्नत पकी। याद रख लें, एक बुजुर्ग थे 80 साल इबादत की। कितना? 80 साल। यार मुझे लगता है थक गए हो, चलो मैं छाड़ देना हूँ। अगर नहीं थके तो ज़रा सुभान अल्लाह कह के दसो कितने साल? 80 साल। फरमाया 80 साल की इबादत की तो बगैब से आवाज़ आई, जा तेरी 80 साल की इबादत रद्द, ज़ाया, मैं कोई कबूल नहीं। वो जोश में आ गए, खुश हो गए,
झूमने लग गए, रक्स करने लग गए। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा पैगाम आया है। कहा तेरी इबादत रद्द हो गई है, तो झूम रहा है, तुझे तो रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कहता है मुझे इससे मतलब ही नहीं था, इससे गर्ज ही नहीं थी। कहा गर्ज किससे थी? कहा जिस चीज से गर्ज थी पूरी हो गई। गर्ज क्या थी? कहा इबादत की कबूलियत मेरा मयार ना था, उसका हुक्म था, करता रहा करता रहा करता रहा। अब उसने कबूल की है तो उसकी मर्जी, नहीं कबूल करता तब भी उसकी मर्जी। गर्ज ये थी कि यार के लब पे मेरा नाम तो आ जाए ना। और इबादतों की कबूलियत होना ना होना आपकी बख्शिश का मयार भी ये नहीं है। क्यों कि बख्शिश का मयार तो सिर्फ वो है, कौन सा? मियाँ साहब तर्जुमानी इसकी की है। आपने फरमाया दिल करें ते, उच्ची कबो जरा सुभान अल्लाह शेर। दिल करें ते ओ थर थर कंबन, बख्शिश भी वहाँ होगी, बख्शिश भी अल्लाह के फजल से होगी, अदल से नहीं होगी। मगर लोगों आप अपना मयार वो बनाओ, किरदार वो बनाओ, तबीयत वो बनाओ कि जब वहाँ महशर में पहुँचो तो चूँकि खुद रब्बे कायनात भी वहाँ मौजूद होंगे, आका अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे, कुल अंबिया भी होंगे। क्या ख्याल है जिस नबी से मोहब्बत का दावा करते हो उन्हें वहाँ सारे नबियों के सामने, सारी उम्मतों के सामने चाहते हो कि वो शर्मसार हो? चाहते हो? कोई भी नहीं चाहे। अगर चाहते हो कि वो शर्मसार ना हो बल्कि मुस्तफ़ा का सर फ़ख्र से और ऊंचा हो जाए और आका सुरखरू हो जाएं, आका खुश हो जाएं, चाहते हो तो फिर अपना किरदार ऐसा लेके जाओ कि जिस सफ़ में आप गुज़रते जाएं उधर से खुदा भी आपको सलाम कर रहा हो, फरिश्ते भी सलाम कर रहे हैं। और कुरान इसका तज़किरा करते हुए फरमाता है सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। फरिश्ते कहेंगे दाखिल हो जाओ, यहीं तुम हमेशा रहने वाले हो। हाज़रीन एहतशाम, अब मैं तो इसका दूसरा एंगल भी बयान करने वाला था, अब चूँकि वक्त ख़त्म हो गया है और आप अहबाब के चेहरे भी थोड़े मुरझाए हुए हैं थकावट की वजह से, एक आयत मैं सिर्फ पेश कर देता हूँ सबक के लिए। कई लोग वहाँ वो भी होंगे ना जेड़े इत्थे बड़े चौधरी बन के ते बड़े कोई गल नहीं वेखी जापे दी, जो हर बुरा अमल करते हुए ये तसव्वुर करते हैं। उनको कहे ना कोई चोरी चकारी कर रहा हो, किसी के साथ कुछ जुल्म ज़्यादती कर रहा हो, तो माड़ा बंदा कह देना यार तू आखिरत च नहीं जाना, माशरे च नहीं हो जाना, तो वह अगवा छड़ता है उत्थे वेखी जाए दी। इधर तो आप सारे कहते हैं ना उत्थे वेखी जाए दी। अब कुरान उत्थे वेखी जाई बगी वालों का भी जिक्र करता है। कुरान कहता है यौम तब यद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, वहां कई चेहरे ऐसे होंगे जो खिले हुए होंगे, आय हाय चमकदार होंगे, रोशन होंगे, व तस्वद्दु वजूह, और कई चेहरे उस दिन मुरझाए हुए स्याह होंगे, काले होंगे, परेशान होंगे। अब बताओ जरा, जो चेहरे खिले हुए होंगे वो बदअमालियों से होंगे? नहीं, अच्छे अमाल से होंगे। और जिनके चेहरे मुरझाए हुए होंगे यकीनन वो नाफरमानियों के सबब से होंगे। जो यहां कहते रहे होंगे ना उथे जाके वेख लांदे। ये तसव्वुर करना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, बचो इस तसव्वुर से। इसका मतलब है तुम्हें फिक्र आखिरत है ही नहीं, तुम्हें महशर की कोई परवाह ही नहीं है। अरे और कुछ नहीं, जन्नत दोज़ख की फिक्र ना भी करो, कम से कम ये तो देखो महशर में मुस्तफ़ा के सामने हमने पेश होना। तो कैसे नजरें अपने नबी से, अपने आका से मिलाओगे?
अगर चाहते हो कि नज़रें मिलाते हुए हमें शर्म महसूस ना हो, तो चाहते हो आका सुरखरू हो जाए, सारी उम्मतें देख रही होंगी, अगर चाहते हो तो फिर यहाँ अपना किरदार ऐसा बनाओ। आज के इस दौर में अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, कोई माने ना माने, तबीयत मिजाज आपका अपना है। मुझे इस अरसे में 1.5-2 साल, इस अरसे में को 1.5 साल मुझे पदरी में और इस पूरे एरिए में मुझे आते हुए हो गए हैं। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, कोई अल्लाह पाक ने हर चीज़ से बेपरवाह किया हुआ है, कोई गर्ज व लालच नहीं है। इतना लंबा बेशक हम सफ़र करके आए, हमें पैसे माल दौलत किराए की कोई फ़िक्र नहीं। फ़िक्र सिर्फ एक है कि हुजूर की ये जो उम्मत बलबोली है, भटकी है, दीन से दूर है, अच्छे अखलाक से दूर है, अच्छे किरदार से दूर है, ये कुरान और साहिब कुरान के करीब आ जाए, इनके अहवाल बदल जाए। हम आपके इलाके की इस नौजवान नस्ल की तरबियत करके उनके किरदार संवारना चाहते हैं, उन्हें बुरी सोबतों से बचाना चाहते हैं, उनकी तबीयतों में नरमी देखना चाहते हैं, उनके अहवाल बदलना चाहते हैं, उनके रवैये बदलना चाहते हैं, उनकी तबीयत में हिल्म, बुर्दबारी, सब्र, कनात, तशक्कुर, ज़ुहद, इबादत, तकवा, ये चीज़ें उनकी तबीयतों में डालना चाहते हैं। ये सिर्फ इस मौजूदा दौर के वालिदैन के लिए फ़ायदा मंद नहीं, बल्कि अगली आने वाली नस्लों के भी आखिरत को संवारने के लिए काफ़ी। मैं बारे दीगर तहरीक मिनहाजुल कुरान, यूसी कोहाली और भाई फैसल साहब और भाई मोहम्मद अज़हर साहब और इनकी पूरी टीम, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब अल्लामा मोहम्मद शफ़ीक साहिब का, कि जिनकी सरपरस्ती में, निगरानी में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दुआ है मालिक कायनात हमारी आने वाली नस्लों को और नौजवान नस्ल को और बच्चों को अल्लाह उनके ईमान की भी हिफाजत फरमाए, उन्हें तकवा और तहारत की दौलत से माला माल फरमाए, उनके अहवाल बदले, उनकी तबीयतों और मिजाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नरमी, इल्म और सब्र पैदा फरमाए। और बारे दीगर जुमला जितने मुअज़्ज़िज़ीन आप तशरीफ़ लाए हैं, दुआ है मालिक कायनात आपको एक एक कदम के बदले दुनिया व आखिरत की हज़ार नेमतों से और बरक़ात से माला माल फरमाए। अल्लाह मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।